Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you on the platform of Professor Dhanaji Arya English Dias. Dear friends, as you know, we have been discussing about conjunctions, and today I am going to discuss about very important conjunctions, and those are as soon as and no sooner than. My dear friends, जब कभी भी हमें बातें करनी होती है और बातों में हमें रिफ्लेक्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, एक के बाद एक तुरंत एक्शन हो चुकी है, एक के बाद एक, जैसे ही कुछ हो चुका है इमीडिएटली उसके बाद उसको फॉलो कर रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे सिचुएशन हमें एक्सप्रेस करनी है. यस, एट दैट मोमेंट, द मोमेंट कुछ हो चुका है वैसे ही कुछ रिपीट उसके पीछे हो रहा है. ऐसे सिचुएशन में इन कंजक्शन का मीन्स एज सुन एज एंड नो सुनर दैन का हमें डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करना होता है. ये तो हो गई कम्युनिकेशन की बात, लेकिन जो भी एग्जाम्स है, चलो स्कूल लेवल के ऊपर है, ग्रेजुएशन के लेवल ऊपर है, और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो, हर कोई एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस कन्वर्जन के लिए और एज सुन एज के जगह नो सुनर दैन यूज करो, नो सुनर दैन की जगह एज सुन एज यूज करो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यस, तो ये आपको जानना है, समझना है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर यस लास्ट तक आपको रुकना है. इस वीडियो के ऊपर आपको लास्ट तक रुकना है, लास्ट तक ये वीडियो आप देखने जा रहे हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, चलो हम शुरू कर लेते हैं. एज सुन एज एंड नो सुनर दैन. क्या मीनिंग होता है एज सुन एज का? देखो, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही वैसे ही, ऐसे हम बोलते हैं. जैसे कुछ किया इमीडिएटली कुछ दूसरा हुआ, ऐसे सिचुएशन के लिए हम एज सुन एज का यूज कर लेते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एज सुन एज? क्या होता है ये एज सुन एज का स्ट्रक्चर? यू नो, एज सुन एज जो होता है, ये जो है वो पहले सेंटेंस जो है, जो भी फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस है, उसके पहले मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, उससे पहले ही, उसके बिगिनिंग ही एज सुन एज हमें यूज करना है. और जैसे ही फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस खत्म होता है और जो सेकंड एक्शन एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस हमें कनेक्ट करना है, तो ये दोनों के बीच में यहां पे हमें यस एज सुन एज है तो यहां पे कुछ रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमा देके हम आगे वाला जो सेंटेंस है यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन एज सुन एज कहां रखना है? तो एज सुन एज का यूज जो फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है उसके शुरू में ही एज सुन एज रखना है. तो चलो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ. यू नो दैट. सो हाउ? चलो ऐसे मुझे बोलना है. जैसे ही टीचर क्लास में आए, स्टूडेंट्स खड़े हो गए. जैसे ही टीचर क्लास में आए, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, ऐसे मुझे बोलना है. तो क्या बोलना पड़ेगा इन इंग्लिश? हाउ आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस? सी, एज सुन एज. देखो, पहले एक्शन टीचर क्लास में आए. एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास. एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स stood up. As soon as the teacher entered the class, the students stood up. You know, जैसे ही टीचर क्लास में आए, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, ऐसा हमें एक्सप्रेस करना है. ऐसा मीनिंग जो होता है डे टू डे कम्युनिकेशन में, ऐसे बहुत सारे एक्शंस जो है यस हमें एक्सप्रेस करने होती है. इसी जगह पे हम यूज कर लेते हैं द मोमेंट. द मोमेंट, यू नो दैट, द मोमेंट, ये एक्सप्रेशन भी यहां पे यूज हो सकता है और हम बोल सकते हैं द मोमेंट द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप. यू नो, द मोमेंट टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप. द मोमेंट का भी हम यूज कर सकते हैं यहां पे. सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस एज सुन एज इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन और टू कनेक्ट द सेंटेंसेस और टू एक्सप्रेस द मोमेंट. और उसी वक्त कुछ और एक एक्शन हो चुकी है, ये एक्सप्रेस करने के लिए हम एज सुन एज का यूज कर लेते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, वन मोर एग्जांपल जस्ट आई एम गोइंग टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू. देखो,
यस, ही ओपन्ड द डोर। देखो दो अलग अलग सेंटेंसेस है। ही ओपन्ड द डोर, दिस इज फर्स्ट। द बर्ड्स फ्लीव अवे। He opened the door, the birds flew away। हमें अब दिखाना है जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो बर्ड्स फ्लीव अवे हो गए, पंछी उड़ गए, यू नो दैट। ऐसे हमें बोलना है, जैसे ही, यस, जैसे ही, वैसे ही, ऐसे हमें बोलना है। जैसे ही उसने डोर ओपन किया वैसे ही इमीडिएटली जो बर्ड्स थे वो उड़ गए, यू नो दैट। ऐसे हमें एक्सप्रेस करना है। तो कैसे हम कनेक्ट कर लेंगे? एज सुन एज ही ओपन्ड द डोर द बर्ड्स फ्लीव अवे। एज सुन एज ही ओपन्ड द डोर द बर्ड्स फ्लीव अवे। ऐसे हम यहां पे यूज कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वे वी कैन यूज as soon as to express the particular moment, and at that moment another action also immediately took place। ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए हम as soon as का यूज कर लेते हैं। और बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ चुका होगा, as soon as सेंटेंस में दिया है और उसका हमें करना है व्हाट, नो सुनर दान में हमें कन्वर्जन करना है। एज सुन एज हमें सेंटेंस में दिया है और उसे हमें करना है नो सुनर दान में चेंज करना है। तो चलो नो सुनर दान भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है मीनिंग नो सुनर दान का? जैसे ही वैसे ही, यस, जैसे ही वैसे ही, और जैसे ही जो ही। जब ऐसे आपको एक्सप्रेस करना है, इमीडिएटली द मोमेंट कुछ हुआ और उसके बाद इमीडिएटली कुछ हुआ, ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए हम नो सुनर दान इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पे नो सुनर ये अलग है, दान ये अलग है, ये पेयर वाला कंजक्शन है। तो ये कैसे यूज करना है? तो ये यूज करते समय जो फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है, देखो फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है, उसके पहले हमें नो सुनर लगाना है। और जैसे ही फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिव सेंटेंस खत्म होता है और हमें कनेक्ट करना है सेकंड एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, हमें कनेक्ट करना है, तो दोनों के बीच में हमें दान लगाना है और दान से वो सेंटेंस कनेक्ट करना है। तो चलो आपके दिमाग में आ चुका है ये नो सुनर दान कैसे यूज करना है। सो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको दिमाग में लेना है। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नो सुनर ये पहले आएगा, नो सुनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, वॉट एवर फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट है। नो सुनर प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद जो फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है वो जैसे कि वैसे वहां पे आएगा। उसके बाद दान आएगा और दान के बाद सेकंड एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस हमें देना है। और एक बार मैं रिपीट कर लूं, नो सुनर पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस आएगा, देन दान से कनेक्ट करना है और उसके बाद सेकंड एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस आएगा। ऐसे दो सेंटेंसेस को नो सुनर दान यूज करके हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पे एक चीज हमें दिमाग में रखनी है, जब कभी भी नो सुनर दान का यूज होता है तो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वन हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं हम। हेल्पिंग वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय यहां पे ध्यान रखना है कौन सा वो पर्टिकुलर टेंस है, कौन सा वो पर्टिकुलर टेंस है। जो टेंस है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यहां पे आएगा। मींस सिंपल प्रेजेंट होता है तो वहां पे दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक होता है डू, दूसरा होता है डज, यू नो दैट। तो जो नॉर्मल एज सुन एज का सेंटेंस है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे नो सुनर दान करते समय हेल्पिंग वर्ब बोल के डू आएगा। जो एज सुन एज के सेंटेंस में यहां पे वर्ब को यस और ईएस लगा है तो यहां पे नो सुनर करते समय हेल्पिंग वर्ब बोल के डज आएगा। और एज सुन एज के सेंटेंस में चलो सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो वहां पे
डीड आना है क्योंकि सिंपल पास्ट है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे नो सुनर दैन का यूज करते समय नो सुनर के बाद हमें यूज करना है डीड। और जैसे ही हम डीड यूज कर लेंगे तो आगे आने वाला जो वर्ब है, यस, जो फर्स्ट एक्शन का जो वर्ब है, आगे आने वाला जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा क्योंकि सिंपल पास्ट डीड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। और जैसे ही डज यूज कर रहे हैं तो आगे आने वाला जो मेन वर्ब होगा वहां पे यस ईएस नहीं आएगा क्योंकि यस ईएस के लिए यहां पे हमने डज यूज किया है। यह हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो हम अब देखने जा रहे हैं सेंटेंसेस, यू नो दैट। जो पहला सेंटेंस था एज सुन एज वाला, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यू नो दैट। इसी का कन्वर्जन हमें करना है नो सुनर दैन के साथ। नो सुनर दैन के साथ जैसे ही वैसे ही, ऐसे हमें कुछ एक्सप्रेस करना है, जैसे ही जो ही, ऐसे हमें एक्सप्रेस करना है। होते ना होते तोच ती पहिली क्रिया, होती ना होती तोच दुसरी झाली, अशा संदर्भामध्ये आपल्याला बोलायचं इन मराठी, यू नो दैट। तो इन दिस सेंस वी आर गोना यूज दिस नो सुनर दैन, यू नो। तो कैसे यूज कर लेंगे, चलो फर्स्ट एक्शन देखो इस सेंटेंस में कौन सी है। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इसमें फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग जो सेंटेंस है, द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर एंटर द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का है। अब नो सुनर दैन करना है। नो सुनर दैन करते समय एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में जो पहली एक्शन है उसके शुरू में ही नो सुनर हमें यूज करना है। तो चलो नो सुनर यूज कर लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देना है। हेल्पिंग वर्ब जब देना है तो हमें ध्यान रखना है टेंस कौन सा है। पहले वाक्य जो भी सेंटेंस है उसका टेंस है सिंपल पास्ट, तो यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब बोल के डिड यूज करने जा रहे हैं। सो नो सुनर डिड द टीचर, द टीचर। उसके बाद देखो पीछे डिड आ चुका है तो सिंपल पास्ट आ चुका है, बाद में एंटर्ड ऐसे नहीं होगा, एंटर होगा क्योंकि डिड हमने यूज किया है। नो सुनर डिड द टीचर एंटर्ड द क्लास, नो सुनर डिड द टीचर एंटर द क्लास। चलो एक एक्शन खत्म हो गई। अब दैन से दूसरी एक्शन हमें यहां पे कनेक्ट करनी है। अब इस डिड का इंपैक्ट दूसरे एक्शन के ऊपर नहीं होगा। दूसरी एक्शन जो सिंपल पास्ट में है उसका सेकंड फॉर्म ही हमें यूज करना है। तो क्या होगा, दैन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो फुल सेंटेंस क्या होता है अब मैं आपको बता दूं। नो सुनर डिड द टीचर एंटर द क्लास than the students stood up, you know that। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हो गए वैसे ही स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ऐसे हमें बोलने के लिए यहां पे हम यूज करने जा रहे हैं नो सुनर दैन, और नो सुनर दैन के साथ हमने ये सेंटेंस कनेक्ट किया है। और एज सुन एज की जगह हमने नो सुनर दैन भी यूज किया है। उसका स्ट्रक्चर भी मैंने आप सबको दे दिया है। स्ट्रक्चर ध्यान रखो और टेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। हेल्पिंग वर्ब जब हम यूज करने जा रहे हैं वहां पे डू कब है, डज कब है, डिड कब है। डू डज डिड यूज करते हैं तो आगे आने वाला जो मेन वर्ब है उसके ऊपर इंपैक्ट होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलो और एक सेंटेंस मैं आपको बता दूं। वो सेंटेंस होता है एज सुन एज ही ओपनड द डोर द बर्ड्स फ्लू अवे। ये सेंटेंस था, राइट, मीन्स ही ओपनड द डोर द बर्ड्स फ्लू अवे। ये अलग अलग दो सेंटेंसेस थे, उसे हमने एज सुन एज से कनेक्ट किया। एज सुन एज ही ओपनड द डोर द बर्ड्स फ्लू अवे ऐसे हो गया। नाउ नो सुनर दैन का यूज करना है। तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है। एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेसिंग एक्शन जो सेंटेंस है उसी के शुरू में हमें यूज करना है नो सुनर। उसके बाद इमीडिएटली हमें देना है डीड, और उसके बाद जो सेंटेंस है वो हमें यूज करना है, राइट। डिड क्यों आया, वो पास्ट वाला सेंटेंस है इसीलिए डिड हम हेल्पिंग वर्ब बोल के यूज कर रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, नो सुनर डिड आ चुका है तो आगे ओपन आएगा, नॉट ओपन, दिमाग में रखो। नो सुनर डिड ही ओपन द डोर दैन the birds flew away। No sooner did he open the door than the birds flew away। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो पंछी
उड़ गए, ऐसे उसे बोलना है। इस सेंस का वो सेंटेंस है, द मोमेंट उसने दरवाजा खोला सब पंछी उड़ गए। ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे हम नो सूनर का यूज़ कर रहे हैं। चलो और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं। दो एग्जाम्पल्स मैंने सिंपल पास्ट के आपके सामने रखे थे, अभी मैं सिंपल प्रेजेंट, वो भी यस वाला एग्जाम्पल। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है, उसके सामने आने वाला जो वर्ब है उसे यस और ईएस ऐड करना होता है। उस टाइप का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलो तो एग्जाम्पल क्या है देखो। as soon as he wakes up, as soon as he wakes up, he washes his face, you know that। जैसे ही वो नींद से उठा है तो वो उसका मुंह धोता है, यू नो दैट। ऐसे हमें एक्सप्रेस करना है। चलो सिंपल प्रेजेंट का है, एज सुन एज ही वेक्स अप, वेक से यस आ चुका है, नो सूनर में आना है। तो नो सूनर करते समय एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, शुरू में ही हम नो सूनर यूज कर रहे हैं। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब लेना है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हम डज ले लेंगे। नो सूनर डज ही वेक अप, नो सूनर डज ही वेक अप। देखो वेक आ चुका है, यस निकल गया। क्यों? मैंने पहले डज यूज किया है, उस डज का इंपैक्ट वेक के ऊपर हो चुका है, इसलिए हम यहां पे वेकअप लिख रहे हैं। नो सूनर डज ही वेकअप। चलो दूसरी एक्शन कनेक्ट करने के लिए दान दे रहा हूं मैं। नो सूनर डज ही वेकअप दान he washes his face, you know, he washes his face, you know that। in this way यहाँ पे दो कंजक्शंस वेरी इफेक्टिवली इन अ स्पेसिफिक वे, इन अ करेक्ट वे हमें आना चाहिए यूज़ करने के लिए। और द मोमेंट जैसे ही वैसे ही, ऐसे सिचुएशंस में हमें बातें करने हैं, क्योंकि हर दिन ऐसे बातें हमें करनी होती है, हर दिन ऐसे एक्सप्रेशंस हमें देने होती है। हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे एक के बाद एक एक्शंस ऐसे क्विक हो जाती है, और वो क्विक द मोमेंट हमें एक्सप्रेस करना होता है, और प्रिसाइसली एक्सप्रेस करना होता है, स्पेसिफिकली एक्सप्रेस करना होता है। तो ऐसे कंजक्शंस हमें डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ करना होता है, तो ही वो प्रिसाइस मीनिंग हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इन दिस वे माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एज सुन एज एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नो सूनर दैन, एंड आई एम श्योर यू पीपल माइट हैव अंडरस्टूड बोथ द कंजक्शंस। दोनों ही कंजक्शन आपके दिमाग में आ चुके होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग माय डियर फ्रेंड्स। ओके।